गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग सन्नाटे का घर कहते थे। वर्षों से यह घर वीरान पड़ा था। कहते हैं जो भी उस घर के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों की माने तो घर के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। दीवारें खुद ब खुद सिसकती थीं, फर्श से अचानक खून रिसने लगता था और रात के सन्नाटे में वहां किसी के चिल्लाने की आवाजें गूंजती थीं। गांव वालों ने इस घर को हमेशा के लिए त्याग दिया था। अमित और उसकी पत्नी राधा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे शहर से गांव आए थे और आधुनिक सोच रखते थे। अमित ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। जब किसी ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली में जाना उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, तो अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, डर केवल हमारे दिमाग का खेल है। राधा ने भी उसका साथ दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। रात के वक्त अमित और राधा ने उस घर में जाने का फैसला किया। वे एक टॉर्च, एक पुराना कैमरा और एक दिमागी मजबूती लेकर घर के पास पहुँचे। हवेली के पास पहुँचते ही हवा में ठंडक और अजीब सी गंध थी। राधा ने महसूस किया कि हवेली के पास कदम रखते ही वातावरण बदल गया था। गांव के बाहर से देखने पर हवेली खंडहर जैसी लगती थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, दरवाजे पर जंग लगी थी और चारों तरफ जंगली पौधे उग आए थे। अंदर घुसते ही उनकी नजर उस विशाल दरवाजे पर पड़ी, जिस पर खून जैसे धब्बे थे। यह देखकर राधा ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम वापस चलते हैं, उसने डरते हुए कहा। लेकिन अमित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं, जो किसी अज्ञात भाषा के निशानों जैसी लग रही थीं। घर में घुसते ही उन्हें ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। अमित ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला शॉट लिया, कैमरे का फ्लैश बुझ गया। बैटरी तो पूरी थी, अमित बुदबुदाया। राधा ने कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं, यह जगह सही नहीं लग रही। तभी घर के भीतर से एक धीमी, दर्द भरी सिसकारी सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि राधा ने डर के मारे अमित का हाथ और कस लिया। आवाज सीढ़ियों के नीचे बने तहखाने से आ रही थी। अमित ने कहा, हमें देखना होगा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अमित और राधा ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ घर और भी ठंडा और अंधकारमय होता जा रहा था। तहखाने में पहुँचते ही उनकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक पर खून के धब्बे थे और उसके पास एक टूटी हुई लालटेन पड़ी थी। इसे खोलते हैं, अमित ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, पूरा घर अचानक हिलने लगा। दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। राधा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उसे शांत रहने को कहा। अमित ने संदूक को खोलने की कोशिश की। यह भारी था, लेकिन आखिरकार खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ जले हुए कपड़े थे। डायरी के पन्ने खून से सने हुए थे। अमित ने पहला पन्ना पढ़ा। मुझे मत भूलना, मैं अब भी यही हूँ। जो मुझे भुलाएगा वह मेरी तरह भटकता रहेगा। तभी तहखाने में अंधेरा और गहरा हो गया। एक कर्कश हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। राधा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अचानक अंधेरे में एक परछाई उभरी, जो धीरे धीरे मानव आकार लेने लगी। उसके लाल चमकते हुए आंखें और बिखरे हुए बाल थे। परछाई फुसफुसाई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी मेरी तरह मरोगे। अमित ने राधा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई अब उनके और करीब आ रही थी। राधा ने टॉर्च उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वह उसे पार करते हुए उसी जगह स्थिर रही।
अचानक अमित को लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। राधा ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ अंधेरा और चीखों का सन्नाटा था। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अमित और राधा का कोई पता नहीं चला। लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियां फिर से खुद ब खुद हिल रही थीं। उस रात हवेली से दो अलग अलग आवाजें आने लगीं। वे आवाजें अमित और राधा की चीखों की तरह लग रही थीं। गांव वालों का कहना है कि जो भी वहां मदद के लिए गया, वह भी कभी वापस नहीं लौटा। हवेली अब केवल चीखों और सन्नाटे का घर बनकर रह गई।